मतलब जब जब यहाँ पर कैंडल बनती है तो यहाँ पर ऐसा स्पाइक्स यूज नहीं करते, ये विदाउट स्पाइक्स हो गया। और इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको शेडो दिखेगी, सब कुछ दिखेगी। तो लाइन चार्ट का यूज किसके लिए कर जाता है, फाइनल क्लोजिंग के लिए। किसके लिए, फाइनल। तो यहाँ पर अपन जो अभी यूज कर रहे हैं प्लेन लाइन चार्ट यूज कर रहे हैं, कौन सी, प्लेन है। अब यहाँ पर ये जितना भी ये है ये क्लोजिंग बेसिस पे, इसमें शेडो नहीं होती, इसमें ना ओपन होता है ना लो होता है, यहाँ पर फाइनल क्या आती है, क्लोजिंग। अब ये जो चार्ट है इसमें कोई कैंडलस्टिक दिख रही है क्या आपको, नहीं। अभी ये प्लेन लाइन चार्ट है, इसी से हमें क्या निकालना है, डिमांड है सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई निकालने के लिए रेक्टेंगल जानते हो ना, बॉक्स वाला, तो बॉक्स बनाने कैसे बनाओगे, देखो ध्यान। अब ये लाइन चल रही है, जहां से बाजार ऐसा कर्व लेगा, कर्व माने मुड़ेगा। जैसे अभी ये लाइन जा रही है, जहां से देखो यूटर्न लिया, मतलब बाजार ऊपर गया, यहाँ से टर्नर हो, तो जहां से ये कर्व बन रहा है, जैसे ये कर्व दिख रहा है, तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर बाजार निकाली है क्लोजिंग। तो अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने 4 आवर्स पे, ट्रेड कितने पे करना है, 5 मिनट पे या 10-15 मिनट पे। तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट पकड़ना है, कर्व पॉइंट, क्योंकि कर्व पॉइंट ही आपका क्या बनेगा, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे ये कर्व बना, ये कर्व बना, तो अभी अपन क्या करने वाले, डिमांड एंड सप्लाई लाइव मार्केट में निकाल के दिखाते हैं। जैसे अभी गोल्ड का ये बाजार अभी रनिंग है, अब मेरे पास में कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन अभी मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले जहां पर भी बाजार ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर वाला हमेशा सप्लाई बनेगा, सप्लाई माने रजिस्टेंस। तो हम लोग इसको मार्क करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल। अब जैसे देखो बाजार यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है, कहीं पर कर्व दिख रहा है, कर्व देखो यहाँ से। अब सपोज यहाँ से बाजार जाएगा तो पहले इस कर्व वाले पॉइंट को बाजार क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा ना। तो जैसे मार्केट यहाँ पर गया तो इस पॉइंट पे बाजार क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को उठाना है, ये जो कर्व है, ये दिख रहा है कर्व छोटा वाला, इस कर्व के थोड़ा सा अंदर जाके आपको रेक्टेंगल को रखना है, और इस कर्व को थोड़ा सा क्या करना है, कवर करना है। समझ में आ रहा है, मैंने वो जो पॉइंट है जहां से मार्केट ने वो कर्व बनाया है, उस कर्व को बॉक्स के अंदर लाना है। जैसे अब ये यूटर्न बना, अब ये बॉक्स अंदर और बाहर, मतलब ये जो वी शेप बन रहा है ना, वो बॉक्स के अंदर बनना चाहिए, मोटा मोटा हमारा प्लान। अब मैंने क्या करा कि बाजार यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो सपोज बाजार ऊपर जाएगा तो पहले कहाँ टकराएगा भाई, ये कर्व पे टकराएगा, तो ये मेरा क्या बन गया, रजिस्टर बन गया। अब इसके ऊपर जाके बाजार जाएगा तो ये क्या हो गया, मेरा सेकंड सप्लाई। अब सपोज इसके नीचे बाजार गिरेगा तो नीचे क्या आएगा, डिमांड, नीचे आएगा डिमांड। अब देखो डिमांड, जैसे अभी बाजार यहाँ चल रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्ट आएगा तो ये देखो बाजार यहाँ पर रुक रहा है, देखो ये कर्व पॉइंट दिख रहा है किसी को, यहाँ से गया था फिर नीचे आया, तो हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल में कवर करेंगे। गए, अब यहाँ पर गए, ये जो कर्व पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये देखो मल्टीपल टाइम गए, और इसको थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा हम लोगों ने क्या कर दिया, अंदर साइड में रख दिया, मतलब थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर। अब मैंने जितने भी कर्व पॉइंट है उनको क्या कर दिया, मार दिया। अब देखो ये यहाँ पर एक और है, जैसे मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड करते हैं, ये कर्व पॉइंट छूट गया अपना, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस किसी को दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक कर्व बनाया, तो इसको भी अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, बॉक्स में। इसको रेक्टेंगल डिमांड एंड सप्लाई टेक्निक बोलते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देखो हाँ, यहाँ पर ये हो गया ना, एक ही, एक दो नीचे। आप सपोज इस लेवल के नीचे अगर बाजार जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा आएगा बताओ, ये क्लोजिंग दिख रही। बस आपको 4 आवर्स के डिमांड एंड सप्लाई को मार्क, कितने आवर्स के, ये स्ट्रेटेजी ओनली यूज होती है 4 आवर्स। आपका पहला काम क्या है, 4 आवर्स पे गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिया। जैसे मैं अभी ट्रेड करने वाला हूँ आज के दिन इंट्राडे के लिए, तो मैं क्या गया, 4 आवर्स में 2 रेजिस्टेंस निकाल ले, 2 सपोर्ट, कितने ज्यादा, 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस निकालना है। इसके बाद में वापस चार्ट को आप कर दो, फिर टाइम फ्रेम शिफ्ट मार, ये मैंने जो सेटअप बनाया कितने आवर्स में, अब ट्रेड करना है तो कितने मिनट में। अब जैसे मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा, ठीक है। अब ये लेवल जो बने ये कौन से आवर्स के, डिमांड एंड सप्लाई 4 आवर्स। अब जैसे हम लोगों ने चार्ट को बना लिया, अब हम लोग चले अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर। अब जैसे देखो हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया कि बाजार का डिमांड एंड सप्लाई पॉइंट अभी हमारे लिए कौन कौन से है। तो जैसे मार्केट अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, यहाँ पर सेंटर वाले लेवल पे, जैसी प्राइस इस लेवल के आसपास आएगी और यहाँ पर कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, बाय बनाओ। इसके नीचे ये जो जोन होगा ना, इसके नीचे आपका क्या होगा, ऐसे, क्योंकि वो टोटल एरिया किसका है, डिमांड का। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा। और जैसे बाजार इस लेवल पे पूछा तो ये अब किसकी तरह काम करेगा, तो जैसे बाजार इस लेवल पे 5 मिनट की कोई भी रेड कैंडल जनरेट करता है, तो आप इस एरिया पे शॉर्ट करोगे, अगेन आपके इसके ऊपर का रहेगा। सोचो कि अगर बाजार इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर दे, मतलब इसके ऊपर सस्टेन कर दे, सस्टेन समझते हैं ना, जब ब्रेकआउट हल्का सा रिट्रेस, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट करा, रिट्रेस कर रहा है, अब यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो ये डिमांड टूटा, अगले इसमें मार्केट चला। ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है आज की तारीख में, तो बाजार का नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, तो ये कौन से आवर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, 4 आवर्स। और 4 आवर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा काम करते हैं फॉरेक्स में। अगर अपन फॉरेक्स में जितने भी बड़े ट्रेडर्स को आप जानते होंगे, हर कोई हमेशा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करता है, क्योंकि उसको पता है कि 4 आवर्स में क्लोजिंग मैटर करती है। तो हमारा पहला काम है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाना, और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, डिमांड एंड सप्लाई जोन को निकालना। जैसे अभी ये जो बना है ये हमारा सप्लाई जोन,
क्योंकि जैसे प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो यहाँ पर जितने भी लोग इस ट्रेड को मिस करे वो सारे के सारे यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। प्लस अब इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है, फिबोनाची। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब चाहो तो देखो यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, फिबोनाची। बॉडी टू बॉडी लगाते हैं, चलो लोअर बॉडी टू अपर बॉडी लगा। अब देखो हमारे एग्जिट लेवल के पास ही 0.50 का लेवल आ रहा है क्या, मल्टीपल कंफर्मेशन। ये देखो मार्केट का 4 आवर्स का रेजिस्टेंस भी यही है, प्लस फिबोनाची का लेवल भी एग्जैक्ट यही। तो याद रखना गोल्ड आज की तारीख में 5280 के लेवल पे मिला, इस लेवल के आसपास से। जैसे अभी ये पुल बैक लेगा, इस सवेरे से सेलिंग चल रही है, अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी, यहाँ पर आप जाके 0.01 से क्या करना, सेल करना। इन केस मार्केट और ऊपर आया तो देखो ये हमारे लिए सेकंड सपोर्ट है, सब सेकंड रजिस्टर, और यहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हो 0.01 से वापस सेल कर सकते हो। और यहाँ से जब ये मार्केट आएगा, प्राइस एक्शन क्या बताता है, यहाँ से अगर ये नीचे आया तो ये एग्जैक्ट हमारा अभी टारगेट क्या बनेगा, तो इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर। तो जब भी हम लोग किसी बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेड करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर्स पे सेटअप बना, ट्रेड कितने पे करा है, 5 में। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टीपल मतलब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 5 मिनट के हैं क्या, नहीं 5 मिनट के होते तो ये काम करेंगे नहीं करेंगे सेकेंडरी मीटर, लेकिन 4 घंटे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा काम करेंगे। 4 आवर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा काम। तो आपको हमेशा याद रखना है 4 आवर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा प्राइमरी रखो। समझ में आया ना सेटअप क्या, डिमांड एंड सप्लाई। अब सेम अपन ना क्रिप्टो में एनालिसिस करो। अब जैसे मैं अभी क्रिप्टो ट्रेड करने वाला हूँ बिटकॉइन, तो अभी जैसे बिटकॉइन में 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक तो ऑप्शन सेलिंग होती है, ऑप्शन फ्यूचर होती है। ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर करना है तो सोचो कि अभी आप ऑप्शन सेलिंग तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मिलता भी कितना है, 4 5 10 डॉलर। इससे अच्छा आप क्या करो, फ्यूचर ट्रेडिंग करो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए जिन पे आप पैसा बनाओ लंबा। तो एक तो होती है स्ट्रेटेजी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, बॉलिंजर बैंड पढ़ा है, हाफ ट्रेंड पढ़ा है, आरएसआई पढ़ लिया, ये सारी चीजें आपको पता है। अब जहाँ इंडिकेटर काम नहीं करता है वहाँ स्ट्रेटेजी काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब जैसे ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, अब बाजार यहाँ पर चल रहा है 82,700। अब जैसे मैं अभी ट्रेडिंग करने आया, जब भी आप स्क्रीन के सामने आओ तो आपको ना पहले एनालिसिस करना है कि बाजार अभी कहाँ चल रहा है। डायरेक्ट आते से बाय एंड सेल नहीं करना। अब जैसे मैं अभी स्क्रीन को देख रहा हूँ तो अब सबसे पहले मैं इस चार्ट को समझने वाला हूँ और कि मार्केट कहाँ पर ट्रेड करेगा। तो चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा, 4 आवर्स। 4 आवर्स क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग 90% प्राइस एक्शन कहाँ यूज करते हैं, 4 आवर्स। तो 4 आवर्स पे गए। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपने कुछ चार्ट को थोड़ा सा स्मॉल कर लिया आपने और देख लिया कि भाई अभी मार्केट में क्या क्या ये कंडीशन है। तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम अपन ने लगा लिया, पहला काम 4 आवर्स का लगा। सेकंड, इस चार्ट को क्यों से लाइन में डालना है, क्यों, क्योंकि देखो कैंडल कभी भी स्पाइक्स होती है तो कैंडल का शेडो हमारे लिए किसी काम का नहीं, हमें चाहिए कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग। अभी जो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है ये पूरा का पूरा किस पे मैटर करता है, क्लोजिंग पे। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। अभी जैसे ये मार्केट यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे बाजार खड़ा है, तो ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस या क्या बोलूंगा सपोर्ट, नीचे के लेवल पे डिमांड या सपोर्ट, ये 2 वर्ड याद रखना। अब आपको क्या करना है, जहां पर आपका प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर साइड में जैसे नीचे से कर्व बने, नीचे वाला कर्व है ना, याद रखना ये नीचे वाला कर्व, ये रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे वाले कर्व आपके क्या बन जाएंगे, रेजिस्टेंस। और यहाँ से जब गिरेगा तो ऊपर वाले कर्व हमारे क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो इसको मार्क करने के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा दिया। अब आपने देखना है सिंपल कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम लोग चलते हैं, अभी मार्केट यहाँ पर लाइव ट्रेड कर रहा है। तो लाइव मार्केट में हम लोग अभी क्या निकालने वाले, डिमांड एंड सप्लाई जोन हमारी थ्योरी के हिसाब से 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ और कैसे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल से ही मार्क करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ से अगर बाजार निकलेगा तो ये जो किसी को कर्व दिख रहा है, छोटा सा कर्व वाला एरिया एकदम ये वाला नीचे से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर ले पिक्सल छोटा कर देते हैं। मैं ये वाला कर्व लेता हूँ ऊपर वाला, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व में मार्क। एक और लेता हूँ, देखो यहाँ पर प्राइस आ रही है, ये किसी को कर्व दिख रहा है, ये वाला। और ऊपर वाला ट्राई करना है आपको, है ना, रेजिस्टेंस के लिए ऊपर वाला लेना, नीचे वाला नहीं लेना। जैसे देखो ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये वाले पे एसएल जाएगी, ऊपर वाला लेना क्योंकि यहाँ पर सब सारी दुनिया ट्रेड करेगी और वहां पर बार बार क्या हाइट करेगा। तो आप क्या करना, जैसे बाजार ऊपर जा रहा है ना, जैसे यहाँ पर, तो कर्व 2 तरीके के, एक नीचे वाले एक ऊपर वाला। तो ऊपर वाला रजिस्टेंस, अपन जैसे बोलते हैं ना सेल करना है, कहाँ पर सेल करना है, हाई पे सेल करना है। बाय करना है तो कहाँ बाय करते हैं अपन, लो पे। तो कर्व ऊपर वाले मार्क कर। अब मैंने 2 बना दिए, अभी फिलहाल में मेरे लिए 2 ही है, ठीक है। एक और दिख रहा है यहाँ पर, देखो इसके बीच में सेंटर में एक पॉइंट छूट गया अपना, जैसे बाजार डायरेक्ट इसको टच नहीं करेगा, इससे पहले कहाँ टच करेगा बताओ, सेंटर कर्व दिख रहा है, ये भी एक जोन अपने लिए क्या बन गया, रजिस्टेंस बन गया। तो आपने क्या करना है, ज्यादा नहीं, 2-3 रजिस्टेंस मार्क कर लो। अब ये सारे रजिस्टेंस हो गए 4 आवर्स। अब नीचे मुझे क्या करना है, सप्लाई में। तो अभी सपोर्ट कौन कौन से देखो, अभी तो फिलहाल में देखो लाइव मार्केट में खुद ही ये सपोर्ट बन गया। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में क्रिएट कर देते हैं। जैसे अभी मुझे कोई ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को मैं कन्वर्ट कर दूँ, ये मेरे लिए कभी सपोर्ट। अगर ये टूटा
तो इसके नीचे गोल्ड बिटकॉइन और नीचे जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस, इससे पुराना चार्ट निकालना पड़ेगा, है ना। इससे पुराना थोड़ा सा लंबा था, जब मार्केट क्रैश हुआ था तब के टाइम था। इस एरिया में देखना है अपने को मार्केट 82 पे आया था या नहीं आया था। ये सारे पॉइंट्स पे देख रहे हैं एग्जैक्ट उसी जोन पे कैसे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस जोन के नीचे एक और जोन लगा हुआ है, सबसे लास्ट, इससे नीचे मार्केट का कोई रेजिस्टेंस है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। हाँ, इसके नीचे सपोर्ट है ही नहीं, है ना। अगर ये ब्रेकडाउन करा तो इसके नीचे से मार्केट में अच्छी बाइंग आने वाली है बिटकॉइन में। हाँ, बाइंग आएगी भाई, ये डबल इस पे। अभी सेलिंग खत्म, ये जो था सो हो गया। अभी ये जैसी फर्स्ट सेकंड पे आएगा मार्केट में बहुत बड़ी रैली आएगी आपसे, क्योंकि अभी गोल्ड गिरेगा तो बिटकॉइन ऊपर भागेगा। अभी तक कौन भाग रहा था, गोल्ड सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर भागता है तो सारा यूएस मार्केट डाउन होता है, क्रिप्टो मार्केट डाउन। आप सोचो कौन गिरा है, अब कौन भगेंगे, क्रिप्टो। इनका कोरिलेशन होता है। अभी इतने दिनों से क्रिप्टो की हालत खराब थी, कंटिन्यू गिर रहा था, प्लस पूरा का पूरा यूएस स्टॉक्स मार्केट डाउन था, और सारा का सारा एक ही सेक्टर अच्छा चल रहा था, पुलिस कौन, कमोडिटी वाला, ये गोल्ड सिल्वर। अब धीरे धीरे लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे गोल्ड सिल्वर से, इतने बड़े क्राइसिस के बाद वो रुकेगा नहीं और मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ से लोग निकलेंगे और वो धीरे धीरे पैसा कहाँ आने वाला है, क्रिप्टो में आएगा। अब जो गोल्ड सिल्वर का पूरा पैसा क्रिप्टो में आएगा, और ये अभी आपको दिख रहा है ना 80-82 हजार, ये वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ तैयारी करेंगे। तो इनको फोकस करना है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे। तो अपना पहला काम था 4 आवर्स पे सेटअप बनाना, सेटअप बन चुका है, सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिए। अब इसके नीचे ज्यादा कुछ है नहीं, तो अपन ने कुछ मार्क नहीं करे। अब इसको वापस कन्वर्ट कितने मिनट पे कर देंगे, 5। जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड करने के लिए प्लान करते हो, तो मैं जैसे मैं 5 मिनट पे ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं 5 मिनट पे अभी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो एग्जैक्ट ये जो जोन है, ये दोनों जोन किसके लिए काम कर रहे हैं, बाइंग कर। ये 4 आवर्स का एरिया पर बाजार खड़ा है, इसीलिए मार्केट इसके नीचे अभी ज्यादा नहीं आने वाला है। धीरे धीरे जैसे ये 81 82 जाएगा तो बाजार में क्या रहेगा, हैवी सपोर्ट। इनकेस बाजार ऊपर मिलता है आपको, कौन से जोन पे मिलता है, देखो सप्लाई जोन दिख रहा है किसी को, एग्जैक्ट इस लेवल पे आएगा तो अगेन बाजार में क्या आएगी, सेलिंग। इस लेवल के अगर ऊपर गया तो नेक्स्ट लेवल से अगेन मार्केट में क्या आएगी, सेलिंग। क्योंकि मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करेगा। जैसे ये लेवल पे अभी सारे लोग सेल कर रहे हैं ना, अब जैसे बाजार जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर जब इसका ब्रेकआउट हो गया मतलब लेवल के ऊपर बाजार जैसे इसको रिट्रेसमेंट करेगा, तो यही से अपन आप क्या करेंगे, और इधर जाके हम लोग वापस क्या करेंगे, सेल करेंगे। इज एग्जैक्ट टेक्निक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड करना। तो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं 4 आवर्स के, उनको ट्रेड करा जाता है 4 आवर्स के डिमांड एंड सप्लाई को 5 मिनट पे ट्रेड करना, यही एक्चुअल में टेक्निक है। देखो मैं अभी एक बार ये यूरो यूएसडी में चलते हैं, इनमें बहुत अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी आपको दिखेंगे, है ना। अब जैसे ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, सारे के सारे लोग मतलब डाउन चल रहे हैं मार्केट, तो ये भी सब डाउन है। तो अभी अपन देखते हैं कि जब भी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहला नियम क्या है, 4 आवर्स का टाइम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर टाइम फ्रेम यही है। तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, 4 आवर्स को ट्रेड करना है कितने मिनट पे, 5 मिनट, ठीक। अब देखो यहाँ पर 4 आवर्स पे गए, सब निकाला लाइन चार्ट। अब देखो ध्यान से, बाजार में रेजिस्टेंस मारोगे तो नीचे के कर्व नहीं पकड़ने, आपको ऊपर के पकड़, ठीक है। सपोर्ट बनाओगे तो यहाँ नहीं रुकना है, जैसे ये सपोर्ट नहीं है, ये पैरेलल है, छोटा सपोर्ट। एक्चुअल मजेदार सपोर्ट कौन सा है, नीचे। तो सपोर्ट डिमांड नीचे का कर्व पकड़ते और रेजिस्टेंस ऊपर का। जैसे अभी बाजार यहाँ से चलेगा तो सारे लोग यहाँ पर ना शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से मार्केट थोड़ी मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम लेगा, एक्चुअल में मार्केट मुड़ेगा ये वाला। तो रेजिस्टेंस हाँ ऊपर लिक्विडिटी फिल करेगा ना, वहां पर आपका जो बोलते हैं ना गैप फिलिंग लिक्विडिटी, आपने सुना होगा, है ना, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सारे ऑर्डर ब्लॉक ही तो बनते हैं, लेकिन अपन ऐसे टेक्निकल नहीं लगाते, अपन सिंपल स्ट्रेटेजी थ्रू। अपन ने लाइन चार्ट में डाला 4 आवर्स के गैप होते हैं। अब जैसे यहाँ से बाजार ऊपर आएगा तो ये जो नीचे का कर्व नहीं, ऊपर वाला कर्व को पकड़ो, ये इसको डाल दो अपने बॉक्स में, है ना। अब मेरे लिए ना ये एक एरिया है कि बाजार इस लेवल पे आएगा, मुझे करना है सेलिंग। इनकेस बाजार इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है, छोटा। तो मुझे पता है कि भाई बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना है, अगर मुझे बाय भी करना है तो स्मॉल, और सेल करना है तो वापस में सेल कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे सेल करना है, अब नीचे के सपोर्ट कौन सा, देखो ये जो एग्जैक्ट कर्व दिख रहा है हल्का सा, इस कर्व को अपन क्या करेंगे, पैटर्न में डाल करेंगे। तो एक्चुअल टारगेट इसका ये। फिर इसके नीचे अगर गया तो कहाँ जाएगा, ये आपने क्या निकाल लिया, 4 आवर्स के डिमांड है सब, बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। जैसे अभी ये जो करेंसी पेयर कौन सी चल रही है अपनी, हाँ यूरो यूएसडी का एक्चुअल टारगेट है यहाँ पर, इस दोनों जोन से मार्केट फुल बैक लेगा। प्लस ऊपर से किसी को दिख रहा है ट्रेंड लाइन, ऊपर से ट्रेंड लाइन, नीचे साइड से ये क्या है, सपोर्ट। फिर बाजार में एक मूवमेंट आएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं कि अभी जो मार्केट है ना ये डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड कहाँ खत्म होगा, जब बाजार इस लेवल पे जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लिए 4 आवर्स के। अब इनको वापस किस में कर देंगे, अब देखो कैंडलस्टिक, ये जो शेडो होती है उसको अपन काउंट ही नहीं करते, क्योंकि शेडो हमारे लिए शेडो विक्स बनती है तो उससे हम लोग। अब देखो एग्जैक्ट यही जोन हमारे लिए क्यों पकड़ में आए, क्योंकि यहाँ पर बाजार मल्टीपल टाइम क्या कराए, क्लोजिंग।
अब जैसे ये बना, वापस इसको कितने मिनट में डाल दिया, 5 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आपको चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइम फ्रेम में ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे लिए मेजर यही है। अब जैसे मुझे पता है कि भाई इसका एक्चुअल टारगेट है ये 81,100, तो ये कौन से ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है ना, डाउन ट्रेंड में। तो मेरे पास में 2 एंट्री लेवल है, ये लेवल से भी मैं क्या करने वाला हूँ, सेल करूंगा। या फिर अभी जैसे मुझे इसमें और अच्छी एंट्रीज निकालनी है तो किसकी मदद ले लूंगा, फिबोनाची, क्योंकि ये जो मूवमेंट आया है, अब ये डायरेक्ट 90 डिग्री में तो गिरेगा नहीं, प्राइस एक्शन क्या होता है, गिरेगा रुकेगा फिर गिरेगा। तो अब इसमें हम लोग किसकी मदद ले सकते हैं, फिबोनाची। देखो फिबोनाची का एग्जैक्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक एंट्री कहाँ बन सकती है अपनी 0.50, 0.50 से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलिंग। तो मैंने लेवल बना लिया। अब मेरे लिए 2 प्लान ऑफ एक्शन है, यहाँ से मैं कंटिन्यू चाहूँ तो सेलिंग कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं वेट करूंगा 0.50 पे भी मिलता है तो मैं सेल करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन यही है। क्योंकि बाजार ऐसे 90 डिग्री में इसको गैप फिल कर रहा है क्या, नहीं, बाजार यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट एंड प्राइस एक्शन। फिर जैसे ही बाजार आएगा तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बाय करना, फिर जैसे इसी एरिया पर, और यहाँ से एक बड़ा टारगेट अपने को देखने के लिए मिले। ये प्रीडिक्शन होती है या प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन करना पड़ता है चार्ट। तो इसी को अपन बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई के स्ट्रेटजी। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस यूज होता है और आपको समझ में आता है कि चार्ट किस तरीके से रन करेगा। अभी 2 एंट्री लेवल है अपने पास, यूरो यूएसडी। किसी भी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो आप 4 आवर्स और 5 मिनट के कॉम्बिनेशन। 4 आवर्स पे एनालिसिस करो, 5 मिनट 3 मिनट पे। अब जैसे यहाँ से शॉर्ट करना है तो यहाँ से भी शॉर्ट करो, बाकी ऊपर एवरेज कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा इसका ये, और इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, फोटो देख लेना, घर जाके प्रैक्टिस करना, ये इस लेवल पे आएगा। क्योंकि इसका 4 आवर्स का एक्चुअल जोन यही है। कल परसों जब भी आओगे ना तो याद दिलाना। हाँ, इंडिकेटर्स लेगिंग होते हैं ना, लेट होते हैं, वो पार्शियल अच्छा लगता है छोटा मोटा ट्रेड्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा ट्रेड करने के लिए आपको हमेशा किसका नॉलेज होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई का सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, तब अपन ट्रेड करेंगे, है ना। तो ये बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, गोल्ड को एनालिसिस करना है। जैसे अभी अपन ने किसको एनालिसिस करके रखा है, गोल्ड। ये गोल्ड के अपन लेवल बना सकते हैं, वापस से एनालिसिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। 4 आवर्स पे जाओ, निकालो और ट्रेड करना है 5। इसी को अपन बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो इंडिकेटर का बेटर इंडिकेटर काम करता है, प्राइस एक्शन का बेटर क्या करता है, प्राइस। देखो मैं बताता हूँ, इसीलिए तो बोला था कि स्ट्रेटेजी पे काम करो रे, नहीं करो सिंपल। हाँ, कॉन्फिडेंस अपने आप क्यों आ रहा है, सिंपल 5:30। देखो 5:30 से काम करना स्टार्ट करो। जैसे अभी आप पहले आपका रूटीन बनाओ कि आप दिन भर अवेलेबल हो क्या चार्ट को देखने के लिए। नंबर 1 चीज, आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि सर मैं दिन भर स्क्रीन देख ही नहीं सकता। सेकंड चीज, आप में लालच या ग्रीडीनेस है, बार बार काटने की आदत या कुछ आपको आप में एक फोमो होता है ना कि सर मैं होल्ड नहीं कर पाता, तो आप अपना खुद की मिस्टेक रखो, फिर आप इनमें से फिल्टर सेटअप निकालो।